इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर, गजा पर कहर बरपा रहा है और आंकड़े अब इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं। गजा के अंदर करीब करीब 4,500 मौत का आंकड़ा बताया जाता है कि पार हो चुका है और उसमें भी 1,000 बच्चों की मौत का आंकड़ा पार हो चुका है। जब 1,000 बच्चों की मौत का आंकड़ा पार हो जाए तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फिर यह कहा जाए कि इजराइल के निशाने पर हमास नहीं बल्कि पूरा फिलिस्तीन है? फिलिस्तीन के आम शहरी हैं, बच्चे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे यहां पर जो एंकरनियां वहां पर गए हैं, जो धुरंधर यहां से गए हैं, जो टोपी पहन पहन करके वहां पर बता रहे यहां युद्ध हो रहा है, यहां युद्ध हो रहा है, तो वो दुनिया को टोपी नहीं पहना रहे हैं? क्या पूरी दुनिया इस नीचता को नहीं देख रही है जब टीवी पर खड़ा होकर के एक एंकर बोलता है कि गजा के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे मुस्लिम देशों के अंदर चले जाएं, यहूदियों का तो एक ही देश है, यहूदियों को यहां पर रहने दें। मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी ने अपना एक कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम के अंदर सुधीर चौधरी कहता है कि यहूदियों का सिर्फ एक देश है इजराइल, लेकिन मुसलमानों के 57 देश हैं। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अगर चाहें तो गाजा के 20 लाख मुसलमानों को शरण दे सकते हैं। हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 शरणार्थी आएंगे। क्या ये 57 इस्लामिक देश 20 लाख लोगों की जान बचा पाएंगे? इस बात को जो है सुधीर चौधरी कह रहा है और सुधीर चौधरी यहां पर जो है वो आंकड़े दिखाने लग रहा है, यहां पर जो है वो मैप के द्वारा समझा रहा है कि देखिए यहां पर 57 मुस्लिम कंट्री हैं दुनिया भर के अंदर, और ये ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अगर गाजा के 20 लाख मुसलमानों को अपने यहां पर शरणार्थी बना ले तो उनकी जान बच सकती है। खुले तौर पर जो है ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो आम शहरियों को, आम बच्चों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहां पर जो निशाना बना रहा है, जो कहर बरपा रहा है, उससे हम सवाल नहीं करेंगे, बल्कि जिनके ऊपर जो है वो कहर बरपाया जा रहा है, जो निशाना बन रहे हैं। और हालात ये हैं कि वहां पर शवों को रखने के लिए जो बैग होते हैं वो तक नहीं है। इस तरह की हालात है, आगे आपको खबर दिखाता हूं मैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, ये सुधीर चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं, और ये जो तमाम लोग वहां पर टोपी पहन पहन करके गए हैं, एक में भी इतनी जो है वो कुव्वत नहीं है कि वो जा करके गजा के अंदर क्या हालत है वो दिखा सके। ये इजराइल में ये लोग ठहरे हुए हैं, इजराइल के होटलों में ये लोग ठहरे हुए हैं और वहां से खबरें दिखा रहे हैं, तो इजराइल के पक्ष की खबरें दिखा रहे हैं। ये रूबिका लियाकत जैसी जो वहां पर जो भी लोग गए हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो सायरन बज रहा है, हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि वहां पर पानी की इतनी किल्लत हो गई है, पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि 2-2 दिन के अंदर एक एक आदमी को अगर आधा कप भी पानी मिल जाए तो बहुत नसीब की बात है। ये समस्या वहां पर खड़ी हो गई। लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं कि यही लोग छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते हैं, यही लोग यहां से छोड़ करके निकल जाए। मसलन कि कल को अगर हमारे देश के ऊपर कल को कोई हमला कर दे तो हमको जो है वो ये कहा जाए कि हम लोग कहीं और निकल जाएं। मतलब जिसने हमला किया हम इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इकट्ठा हो, हमको ये ताकत जो है वो मिले, या हमारा जो है ये मोरल बूस्टर किया जाए। इसके बजाय हमको ही कोई ये कह दे कि चलो तुम लोग निकल जाओ, तुम लोग कुछ श्रीलंका चले जाओ, कुछ लोग नेपाल चले जाओ। गजब बात है भाई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ये नेतन्याहू की तस्वीर है। और यहां पर जो है वो बताया जा रहा था कि कैसे जो है वो इजराइल ने तकनीक विकसित कर ली है, खराब पानी को भी अच्छा बना करके पी सके, इस बारे में इजराइल ने जो है वो तकनीक विकसित कर ली। तस्वीर देखिए आप, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जो है वो पानी के जाम आपस में टकरा रहे थे, पानी के जाम। लेकिन अब वहां पर हालात ये हैं गजा के अंदर
कि आधा कप पानी भी 2 दिन के अंदर अगर किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शौचालयों के अंदर पानी नहीं है, अस्पताल में पानी नहीं है, और अस्पताल में जो इमरजेंसी बिजली होती है वो भी अब खत्म हो रही है। और अब गजा के अंदर जो बड़े अस्पताल हैं वो सीधे तौर पर हाथ उठा रहे हैं। गजा का जो अल-शिफा अस्पताल है उसके लिए कहा जा रहा है कि उसी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो अस्पताल कह रहा है कि अगर यहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, अगर यहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई तो हजारों लोगों की जान जा सकती है, और उसके साथ साथ एक बड़ा संक्रमण की एक बड़ी महामारी फैल सकती है। लेकिन यह सब कुछ इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़ 18 की खबर देखिए, गाजा में आएगी मिसाइल की सुनामी और भूकंप, और यहां पर मुस्कुराती हुई जो है, और ये यहां पर जो है वो जाम हाथ में पकड़े हुए ये तस्वीर नेतन्याहू की लगाई है। न्यूज़ 18 का ये चैनल है। मतलब कि लोगों के मरने का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। गजब है। एक ये मीडिया है जो वहां पर कवर कर रही है, ये दुनिया भर की जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर कर रही है जो वहां पर, और ये इंटरनेशनल मीडिया जिसके कई पत्रकार वहां पर अपनी जान खो बैठे हैं, इस हमले का निशाना बने हैं, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया है। एक वो लोग हैं और एक ये टोपी पहनने वाले टोपीबाज लोग हैं, और एक ये लोग हैं जो यहां पर एंकर स्टूडियो के अंदर बैठ करके कह रहे हैं कि मुसलमान अपने मुस्लिम कंट्रियों के अंदर चले जाएं, यहूदियों का तो सिर्फ एक देश है। गजब की बात है। वो यहूदियों के देश ने किस तरह से नक्शा कैसे कैसे बढ़ाता चला गया, कैसे कैसे कब्जा करता चला गया, क्या वो पूरी दुनिया को नहीं पता है? कैसे एक देश जो कि अस्तित्व में नहीं था और कैसे वो देश, मैंने पूरा नक्शा दिखाया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा बार बार बताने की आवश्यकता है। कैसे 1946 से 1963 और 1963 से फिर 1980 और उसके बाद में अब जाकर अगर आप देखेंगे तो जहां पर इजराइल था वहां पर अब फिलिस्तीन बच गया है, और जहां पर फिलिस्तीन था वहां पर इजराइल आ चुका है। यह तस्वीर है और पूरी दुनिया के जहन में तस्वीर है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, साक्षी इस बात की। लेकिन ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि निकल जाइए यहां से, जबकि आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा यह बता रहा है कि 64,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई है। 64,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई है। सोचिए जरा इस बात को आप। जब 20 लाख लोग गजा के, जिसमें से करीब 10 से 12 लाख लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, वो लोग जो वापसी आएंगे तो उन ईंटों के ढेर के अंदर रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे वो लोग? और जो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 450 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आप ये बताइए 450 लोगों की मौत, 64,000 के करीब यहां पर इमारतों को तहस नहस कर दिया गया है। तो 64,000 इमारतों में क्या केवल 4,500 लोग होंगे? आंकड़ा बहुत बड़ा होगा निश्चित तौर पर, और यह आंकड़ा भी मुझे छोटा लग रहा है। 90 स्कूल कॉलेज तबाह कर दिए गए हैं। अब स्कूल कॉलेज जो जिन पर मिसाइलें पड़ रही है, वहां पर क्या हमास के बच्चे पढ़ते हैं? वहां पर तो फिलिस्तीनियों के बच्चे पढ़ते हैं। फिर कैसे जो है इस कार्रवाई का कोई समर्थन कर सकता है? 18 मस्जिदें तबाह कर दी गई है, 19 हेल्थ सेंटर तबाह कर दिए गए हैं, 20 एम्बुलेंस तबाह कर दी गई है। बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा है मुझे, इस आंकड़े में बहुत सच्चाई नहीं लग रही, लेकिन मैं फिर भी भास्कर की एक रिपोर्ट है उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। 11 वाटर प्लांट तबाह कर दिए गए हैं। अब पानी से किसकी दुश्मनी हो सकती है? पानी को लेकर के तो खुद इजराइल कह रहा है कि हम ऐसी ऐसी तकनीकें बना रहे हैं कि गंदे पानी को भी पीने के लायक बना सकें। मतलब कि वो पानी की जो महत्व है, पानी का जो इंपोर्टेंस है, उसको समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पानी चखा करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ समुद्र के बीच पर खड़े होकर के मीडिया के जमावड़े के बीच में जाम से जाम भिड़ाए जाते हैं। लेकिन आज इजराइल में क्या हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कुछ तस्वीरें देखिए आप। गाजा के अस्पतालों ने चेताया, बिजली चिकित्सा आपूर्ति समाप्त हुई तो जाएगी हजारों मरीजों की जान। वहां के अस्पताल लगातार सायरन बजा रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं वो कि देखिए साहब हमारे साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारे टोपीबाज एंकर
वो सारे जो है वो घुस घुस करके वो दिखा रहे हैं, इधर सायरन बज रहा है, उधर सायरन बज रहा है। सायरन कहां पर बज रहा है वाकई में, वही आप देख लीजिए। गाजा को खाली करने का आदेश, मरीज कहां जाएं? डॉक्टर्स बोले हम उन्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। WHO ने कहा कि मरीजों को मजबूर करना मृत्युदंड देना जैसा है। अब बताइए कैसे इस कार्रवाई को कोई वाजिब ठहराएगा? हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसको एक आतंकी कार्रवाई जो है वो घोषित कर दिया गया, बता दिया गया कि एक आतंकी कार्रवाई है। लेकिन इजराइल जो आज कर रहा है, अस्पतालों में किस तरह से जो है वो घंटियां बज रही है और अस्पतालों में डॉक्टर कह रहे हैं कि हम मरीजों को छोड़ करके नहीं जाएंगे, और उस अस्पतालों में जिस तरह की हालत है उसको लेकर के WHO कह रहा है कि मृत्युदंड देने जैसा है मरीजों को। और आप उस इजराइल की कार्रवाई के ऊपर तालियां पीट सकते हैं, गजब बात है। दूसरा देखिए, यूएन बोला है कि गाजा के अस्पतालों में 24 घंटे की इमरजेंसी बिजली बची है। अस्पतालों के पास में जो इमरजेंसी बिजली होती है वो भी खत्म हो चुकी है। और ये खबर जब आई होगी, वहां से चली होगी, हम तक पहुंची है, मैं अब तक बता रहा हूं, तब तक पता नहीं वहां पर और क्या कुछ हो चुका होगा। हम कल्पनाओं के भंवर में केवल समझ सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर किस तरह का हाहाकार मच रहा होगा, कैसे लोग अपने बच्चों को लेकर के इधर से उधर, उधर से उधर, और उनके खुद के पेट में कुछ नहीं है, पानी का बूंद तक नहीं बचा है। और उस इजराइल की कार्रवाई पर कुछ लोग तालियां पीट रहे हैं। नरक से बदतर हो गई है जिंदगी, मौत आए पर ऐसा दिन न आए। गाजा पट्टी के लोगों को मिला जिंदगी भर का दर्द, सुना रहे हैं आप बीती। ये देखिए, वहां से गाजा के जो लोग हैं वो बता रहे हैं इस बात को। क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक बात कही गई है। नरक से बदतर हो गई है जिंदगी, नरक से भी बदतर हो गई है जिंदगी, मौत आ जाए लेकिन ऐसा दिन नहीं आए। गाजा पट्टी पर लोगों को जिंदगी भर का दर्द मिला है। जो लोग अपने हाथों में अपने बच्चों को लेकर के दौड़ते रहे, जिनके बच्चों ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया, कैसे भूल पाएंगे उस चीज को? कैसे भूलेंगे कि हमारी यहां पर इमारत खड़ी थी, हमारे यहां पर घर था, उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है, मस्जिदों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है, वाटर प्लांट को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। जहां से, और ये तो बहुत पहले से हो रहा है, हमास के पहले से। अब बहुत सारे लोगों को जो है हिस्ट्री नहीं पता हो, हालांकि अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन और हमास की कहानी को नहीं जानते हो। ये सब कुछ जो इजराइल कर रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमास का भी 7 अक्टूबर को 10 दिन पहले जो अटैक हुआ उसके बाद में सारी चीज़ें होने लगी हैं। इससे पहले भी कई सारी ऐसी वीडियो हैं, तारीखों के साथ में है कि कैसे इजराइल घुस घुस करके फिलिस्तीन के अंदर, जहां पर खेती करने के साधन थे, जहां से पानी निकालने का साधन था, वहां पर सीमेंट कंक्रीट भर करके उसको खत्म कर दे रहा था, उसको बंद कर दे रहा था। उसका समर्थन आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर महिलाएं हैं, कुछ चीजें मुझे ब्लर करनी पड़ रही है, बच्चे हैं, रो रो करके आंसू सूख जाए उस तरह की हालत है। गाजा में लाशों की कतारें, शव ढकने के लिए पड़ी बॉडी बैग्स की किल्लत, बिजली पानी की भी कमी। जो बॉडी बैग्स होते हैं जिसके अंदर डाल करके वो किसी व्यक्ति को रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखेंगे तो वैसे ही संक्रमण फैल जाएगा, हवा के अंदर जो है वो संक्रमण फैल जाता है। और लोगों के शरीर जब मिसाइलें ऊपर से पड़ी हैं, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति का जो है वो हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है। तो ऐसे में लोगों की शवों को रखने के लिए जो बॉडी बैग्स होते हैं वो तक खत्म हो गए हैं। लोगों को एक साथ वहां पर कब्रें खोद करके वहां पर दफनाया जा रहा है। और ऐसे इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कौन कर रहा है? ऐसे इजराइल का समर्थन, ऐसे इजराइल की कार्रवाई का समर्थन हमारे टोपीबाज एंकर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि छोड़ करके चले जाओ यहां से। गजब बात है। कल को हमको कोई ये लोग छोड़ करके जाने के लिए बोल सकते हैं
कि छोड़ करके चले जाओ श्रीलंका में, नेपाल में शिफ्ट हो जाओ। गजब बात है। हमारे देश के ऊपर कोई बात आएगी, हम अपने देश के लिए खड़े होंगे, हम अपने देश को बचाएंगे, या ये फिर हम अपने देश को छोड़ करके निकल जाएं। तो इस तरह की टोपीबाज पत्रकारिता हो रही है, और इस टोपीबाज पत्रकारिता को, इस नफरतबाज पत्रकारिता को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि ये टोपीबाज नफरतबाज एंकर जहां के हैं, जो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अपने आप में दुनिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं। सोचिए, इनके नाम पर देश को गालियां पड़ती हैं, इनके नाम पर देश को, हम जैसे लोगों को सुनना पड़ता है, आप लोगों को सुनना पड़ता है कि ये भारत के फला मुल्क के जो है वो लोग हैं, या फला मुल्क के पत्रकार हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।